हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स, ओल्ड पेपर्स। उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट भर्ती परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 1 मार्च 2023 को हुआ था। सेकंड लेवल का ये एग्ज़ाम है, सिंधी का पेपर है। उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गागरोन किला। गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन किला है झालावाड़ में। ये है एक जल दुर्ग का अच्छा उदाहरण है और आहू कालीसिंध नदियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है पक्षी पक्षियों प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी चित्रशैली की। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता रही है? बूंदी चित्रशैली की। अगला क्वेश्चन, पीटीरा गीत कद गाई जावे। पीटी सबको पता है, पीटी लगाई जाती है जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, तब पीटी वीटी लगाई जाती है, तब पीटी का गीत गाया जाता है। तो पीटीरा गीत कद गाई जाए? ब्याह में गाई जाए भाई साहब। पीटी का गीत कब गाया जाता है? ब्याह में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शादी में गाया जाता है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? इसको याद करने की एक ट्रिक है कि ऐश्वर्या इसका एक सूत्र है याद करने का। ऐश्वर्या ने मांग भरी बाड़मेर में। मतलब ऐश्वर्या मांग का मतलब मंगला, भांग भरी मतलब भाग्यम, और बाड़मेर मतलब बाड़मेर में। ऐश्वर्या ने मांग भरी बाड़मेर में, ये पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। जबकि गोठारू बाड़मेर में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, है जैन कवि समय सुंदर। जैन कवि है, कौन से कवि है? समय सुंदर जैन कवि है। जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। तो इसकी रचना को याद करने की ट्रिक है, सीताराम ने नल से मृग को पानी पिलाया। सीताराम ने नल से मृग को पानी पिलाया। सीताराम से सीताराम चौपाई हो जाएगा। नल का मतलब नल दमयंती चौपाई, मृग से मृगवती रास। सीताराम ने मृग को नल से पानी पिलाया। सीताराम ने मृग को नल से पानी पिलाया। क्यों पिलाया? क्योंकि वो मृग सुंदर दिख रहा था। ये याद करने की ट्रिक है। जैन कवि समय सुंदर की रचना, सीताराम मतलब सीताराम चौपाई, नल मतलब नल दमयंती चौपाई, और मृग मतलब मृगावती रास, पद्मिनी रास चौपाई, ये समय सुंदर की नहीं है। और ये भी याद रखना कौन से कवि है समय सुंदर? जैन कवि है। अगला क्वेश्चन, बीलो के कमरे के बाहर स्थित बरामदे, जिसको गैलरी भी कहते हैं, को क्या कहते हैं? बीलो के बाहर। इसको क्वेश्चन को याद करने का, बीलो के कमरे के बाहर याद करने का तरीका यह है कि बीलों के कमरे के बाहर क्या रहते हैं? डगड़िया सब जाने हैं, गाँव वाला डगड़िया पड़ा रहे। बीलों के कमरे के बाहर कहाँ बरामदे को क्या कहा जाता है? वहां पर डगड़े पड़े रहते हैं, इसलिए बोलते हैं डहलिया। डगड़े से याद कर लेना, डहलिया। बीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? डहलिया। अगला क्वेश्चन, है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ है? सिरोही में। इसका याद करने का तरीका ये है, माउंट आबू पड़ता है सिरोही में, वहाँ पर रहती है हमेशा ठंड, गर्मियों में और सर्दियों में भी ठंड रहती है। सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू, वहाँ पर सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान भी है, इसलिए याद रखना कि वहां पर ठंड रहती है, तो महिलाएं के आदिवासी अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाएं सोती ही रहती है। सोती ही रहती है तो पढ़ेगी कब? निरक्षर रहेगी, सबसे कम साक्षरता वहीं की है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी साहित्य कृति राजस्थान साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? कौन सी साहित्य कृति है जो राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है? आदिकाल से संबंधित जो साहित्य की कृति है वो बताना है, तो वो नेमिनाथ रास है। नेमिनाथ रास आदिकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1938 में क्रोली प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसने की थी? क्रोली की। तो यहाँ से ल से निकालना, क्रोली में से ल निकाल लेना और ल से याद कर लेना लोकचंद। ल से क्या याद करोगे? लोकचंद। ल से क्या याद करोगे? लोकचंद। तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। त्रिलोकचंद माथुर ने। ल से निकाल लेना लोकचंद माथुर। अगला क्वेश्चन, लोकनाट्य चार वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? लोकनाट्य चार वेद किस क्षेत्र से संबंधित है? ये टोंक से संबंधित है। चार वेद लोकनाट्य हैं जो किससे संबंधित है? टोंक जिले से। अगला क्वेश्चन, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? पीले पत्थरों से है, पीले पत्थरों से बना हुआ सोनार का किला जैसलमेर में है। सोनार का किला जिसे श्रवणगिरी कहते हैं, श्रवणगिरी कहते हैं जैसलमेर वालों को, सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर दुर्ग को। जालोर का जो दुर्ग है उसको सुवर्णगिरी और श्रवणगिरी क्यों कहते हैं? पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ये जो सुबह शाम सूरज की रोशनी होती है उसमें स्वर्ण के समान, सोने के समान दिखाई देने के कारण इसे सोने का किला कहते हैं। ये है जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिरोजम मिट्टी जिस जिले में मिलती है वो कौन सा है? सिरोजम। ऐसे याद रहना, जयपुर के जो आसपास है वहां पर क्या शीरा बनाया जाता है? शीरे जीमते हैं सब। शीरो सब जाना है कौन क्या होता है? शीरो सब जिम है। मौसम में और ब्याह में भी मूंगा को शीरो चाल है तो सब जाना है सिरोजम। तो शीरो कटा जिम है जयपुर में। जयपुर के आसपास जो मृदा पाई जाती है वो सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? कौन से संत जो राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से संबंधित नहीं है? आपको पता है पीपा जी है, जाम्बो जी है, लालदास जी है, जबकि अक्खा जी राजस्थान से संबंधित नहीं है। अक्खा जी राजस्थान से संबंधित नहीं है। पीपा जी है, जाम्बो जी है, लालदास जी है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण कहाँ रखी गई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम क्या है? जेबाण। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबाण है जो कि जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जैसे जय याद रख लेना, जेबाण जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है और एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट नाइस शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? ग्रेनाइट नाइस शिष्ट चट्टानों के विखंडन से लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। लाल पीली के मृदा का निर्माण होता है ग्रेनाइट नाइस और शिष्ट चट्टानों से विखंडन होती है, टूटती है तो। किराडू का सोमेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है किराडू का सोमेश्वर मंदिर। किराडू में कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? जो किराडू में स्थित है, किराडू पड़ता है बाड़मेर में, वहां पर जो सोमेश्वर मंदिर स्थित है वो किस शैली का है? गुर्जर प्रतिहार का। किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जामर कोटरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है और ये रॉक फॉस्फेट जामर कोटरा पड़ता है उदयपुर जिले में। जामर कोटरा एक स्थान है, वहां पर जामर कोटरा की खाने हैं। वो किसकी खाने हैं? रॉक फॉस्फेट की खाने हैं और रॉक फॉस्फेट की खाने हैं जामर कोटड़ा है उदयपुर में। वहां पर जामर कोटड़ा खानों किसकी है? रॉक फॉस्फेट की है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही। ये क्या है? राजस्थान की जो राजस्थानी पगड़ियों की है, ये है शैली है। राजस्थान पगड़ियों की शैली बोल दो, चाहे राजस्थान पगड़ियों के प्रकार बोल दो। उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए? राजस्थान की कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? वह है मालवी बोली। मालवी एक ऐसी बोली है जो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी। ऊंट की खाल पर क्या कौन सी मीनाकारी की जाती है? स्वर्ण मीनाकारी की जाती है। ये क्या कहलाती है? उस्ता कला। यदि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला करते हैं तो उसे बोलते हैं उस्ता कला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान माना जाता है? तो राठी एक ऐसी गाय है जिसका मूल स्थान, राठी गाय का मूल स्थान राजस्थान को माना जाता है। राठी गाय का मूल स्थान किसको माना जाता है? राजस्थान को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? धान की किस्म नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म बताना नहीं है। तो कौन कौन सी है? रत्ना है, बाला है, गोविंद है। लेकिन ज्योति राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। रत्ना, बाला, गोविंद ये धान की किस्म है, जबकि ज्योति नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में है लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में लगता है। डूंगरपुर जिले में लगता है। बेणेश्वर कहाँ? सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम। अगला क्वेश्चन, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर से। इसको ऐसे याद कर लेना, दूध में नमक डालते ही, दूध में भिखारियों ने नमक डालते ही खारा हो गया दूध। तो दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है, मतलब अमर हो गया भाई साहब उस जिले में जाते ही, तो वो हो गया जैसलमेर जिला। जैसलमेर में है, धूल ही धूल, मिट्टी ही मिट्टी, वहां पर धूल धूल पड़ी है, मतलब बालू रेत पड़ी है, तो वहां पर जाते हर किसी के अमर डेथ होता जाती है। कहने का मतलब वहां पर ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकता। तो इसलिए याद करने का तरीका है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, संत अगला क्वेश्चन है संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निष्कलंकी संप्रदाय के, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत मावजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई? तो मेजर बर्टन की हत्या, मेजर बर्टन की हत्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अमरशाही चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है, मतलब अमरशाही चूनड़ी किसकी कहानी है? किसने लिखी थी अमरशाही चूनड़ी? अमरशाही चूनड़ी लिखी थी नृसिंह राजपुरोहित ने। नृसिंह राजपुरोहित ने अमरशाही चूनड़ी लिखी। नृसिंह राजपुरोहित ने अमरशाही चूनड़ी लिखी। अगला क्वेश्चन,
यूनानी शासक मिनेंडर, यूनानी शासक कौन था? मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। बेराट पड़ती है जयपुर में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे, और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे सीकर में। बालातल पड़ती है उदयपुर में। बेराट सभ्यता से, जो कि जयपुर में स्थित है, वहां से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा केवड़ा। कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा, कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा क्या है? ये है राजस्थानी लोकगीत। राजस्थानी लोकगीत है कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? बाबरमल। बाबरमल। गुलाबी से बैस से याद रख लेना, बाबरमल। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र क्या है? बाबरमल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चिरमी। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? ये राजस्थान के पूर्वी मैदान में मिलती है चिरमी। चिरमी राज्य के पूर्वी मैदान क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने लिखा था चेतावनी राज चुंगटिया। केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था? चेतावनी राज चुंगटिया। किन्हें संबोधित करने, मतलब किसको संबोधित करने के लिए लिखा था? महाराणा प्रताप सिंह को। दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए महाराणा प्रताप सिंह को संबोधित करने के लिए लिखा था, उसको चेतावनी देने के लिए लिखा था चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने। अगला क्वेश्चन, वागड़ पर्यटन सर्किट। वागड़ पर्यटन सर्किट में कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और वागड़ बोली भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब रे अबोहर फाजिल्का और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? पंजाब रा जो अबोहर फाजिल्का बठिंडा जो क्षेत्र है, वहां पर राजस्थानी की कौन सी बोली का असर है? वह है बागड़ी का। बागड़ी। बागड़ी ये गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी, जबकि वागड़ी बोली ब की जगह वह लगा दो तो वागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में नीचे वाले में, और बागड़ी ऊपर वाले 2 जिलों में बोली जाती है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। महमूद खिलजी प्रथम, मैं से याद रख लेना मैं। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त किया था मारना कुंभा में, और उसकी विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया से। स याद रख लेना। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है? तो सिंदेसर कला में स्थित है सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप। सीसा जस्ता के राजस्थान में सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पर स्थित है? सिंदेसर कला में। अगला क्वेश्चन, मराठा विजय का प्रतीक क्या है? सरगासुली। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? ईसरी सिंह ने।
मराठा विजय के उपलक्ष्य में प्रतीक चिन्ह के रूप में सरगासुली का जो निर्माण है वह ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ईश्वरी सिंह ने करवाया था। कौन से सिंह ने? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ला सोलर प्लांट बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बड़ला सोलर प्लांट, बड़ला है जोधपुर में। बड़ला कहां पर स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में, कौन से खेलों में? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के किस जिले से हैं? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताकर राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। बजरंग लाल ताकर का संबंध किससे है? सीकर जिले से हैं, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। पहले भारतीय हैं जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, बजरंग लाल ताकर सीकर से। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 4 स्तर पर है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 4 स्तर पर बांटा गया। अगला क्वेश्चन, बच्चों का अधिकार अधिनियम, बच्चों का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम 9 का था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बच्चों का अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया? 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी है। बावड़ियों का जीर्णोद्वार ये भी है। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण ये भी है। लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के निर्माण के लिए प्रेरित करना, किसके निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करना? परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के ये चारों ही भाग है, रूफटॉप्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का जीर्णोद्वार, किनका जीर्णोद्वार? बावड़ियों का। शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कौन से क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, ये चारों ही भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है। ये घर घर औषधि योजना केवल राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। निरोगी राजस्थान ये भी केवल राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से है। जबकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये है वित्त पोषित राजस्थान सरकार द्वारा केवल पूर्णतः है। ये जो तीनों योजनाएं हैं, घर घर औषधि योजना, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चार चौमा मंदिर चोरों में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन काला गोरा भैरव कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। काला गोरा भैरव कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। बीजासन माता कहाँ पर है? बूंदी में। बीजासन माता बूंदी में है। धनोप माता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। धनोप माता भीलवाड़ा में स्थित है। काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में, धनोप माता भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? दौसा जिले का शुभंकर किस जीव को घोषित किया गया है? खरगोश को। खरगोश दौसा जिले का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे? 12 सैनिटरी नैपकिन। उड़ान योजना के तहत प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, है, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर SDG 4 कब अपनाया? 2015 को। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल फॉर SDG 4 कब अपनाया? 2015 को। अगला क्वेश्चन, है, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 को। कि किस धारा में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा 6 सातवां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया कि धारा 6 जोड़ी गई, उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, जबकि मूल संविधान में ये नहीं था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये पहले केवल इसका जिक्र नहीं था, ये संशोधन किया गया 1956 में, सातवां संविधान संशोधन। तब धारा 6 जोड़ी गई और उसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, है, गोपाल सैनी का किस खेल से संबंधित है? गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोपाल सैनी है एथलेटिक्स से। गोपाल सैनी किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है गोपाल सैनी। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है 60%। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का प्रतिशत है 60%। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं वह राज्य की संचित निधि के द्वारा ही मिलते हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते जो पारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
माँ बाड़ी संचालन योजना, माँ बाड़ी संचालन योजना, कौन सी बाड़ी संचालन है? माँ बाड़ी संचालन, माँ बाड़ी संचालन योजना शिक्षा से संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु पंथ से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन पे बताना है, तो यही है अर्णव वाणी। अर्णव वाणी धातु पंथ से संबंधित नहीं है, जबकि अलग दरीबा, दादू खोल और नरेना, अलग दरीबा, दादू खोल, नरेना ये धातु पंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इधर दे रखा है संप्रदाय और इधर दे रखा है मुख्य पीठ। तो निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? गाडा में। गाडा में निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। परिणामी से पैसे याद रखना, परिणामी संप्रदाय की पन्ना में है मुख्य पीठ। गूदड़ संप्रदाय की दांतड़ा में है। ऐसे याद रखना, जो गूदड़ों को दांतों से कौन काटता है? चूहा काटता है। गूदड़ों को दांतों से चूहा काटता है। तो गूदड़ संप्रदाय की पीठ दांतड़ा में, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा में। निरंजनी संप्रदाय की पीठ है गाडा में। परिणामी संप्रदाय की पीठ याद रखना पैसे पन्ना में। गूदड़ संप्रदाय की पीठ दांतड़ा में है। गूदड़े को दांतों से कौन काटता है? चूहा। तो इसलिए याद रख लेना, गूदड़ संप्रदाय की पीठ दांतड़ा में। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान का कौन सा विभाग है? पर्यटन विभाग। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? पर्यटन विभाग द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक मारवाड़ उत्सव 2022 में आयोजित किया गया। वो किस माह में आयोजित किया गया था? अक्टूबर माह में। कौन से माह में? अक्टूबर माह में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को आकांक्षी श्रेणी में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन में क्या थी? 8वीं। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक 8वीं थी। ठीक है दोस्तों, जो भी 1 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था सिंधी का, उसमें ये रीट का एग्जाम था, सिंधी सब्जेक्ट का सेकंड लेवल का, उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको करवा दिए गए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे जो जीके के क्वेश्चन है आगामी जो राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है एग्जाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।